ही था, उसके पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी, जो किसी के घर पे नहीं, वो सब उसके घर पर था, है ना। उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी। फिर तब की एक बार ये हुआ कि परमेश्वर अपने बच्चों से बात कर रहा था स्वर्ग में, तो वहीं पे डोलते डोलते शैतान पहुंचा, है ना। तो वो शैतान परमेश्वर को बोलता है, पहले परमेश्वर ने बोला कि तू कहाँ से आता है, तो वो बोलता है कि मैं इधर उधर से डोलते हुए आ रहा हूँ। तो उसने बोलता है कि वो फिर बोलता है कि तू, फिर परमेश्वर उससे बोलता है कि तू मेरे भक्त अय्यूब के बारे में जानता है। वो फिर शैतान बोलता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, तूने तो इतना सारा उसे चीज दिया, इसलिए वो तेरा मानता और तेरे नाम पर चलता है, तू इससे ये सब छीन ले, देखो तेरे मुंह पे देखो गाली देगा, वैसा बोलता है उसे, है ना। तो फिर परमेश्वर ने बोलते हैं उसे कि तू उसका सारा सामान ले ले, उससे बच्चे भी छीन ले उसके। तो सबसे पहले शैतान उसको यही करता है, उसकी जितनी भी गाय बैल होती है, जितनी भी भेड़ बकरी होती है, सब ले लेता है ना, और उसके बच्चों को भी मार देता है ना। फिर वो दोबारा उस पर, उस टाइम पे भी वो परमेश्वर, मतलब कि अय्यूब जो है वो परमेश्वर को कुछ भी नहीं कहता, और वो उस टाइम पे वो ये बोलता है कि मैं अपने मम्मी के पेट से नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा, और मैं परमेश्वर के नाम पर ही चलूंगा। आमीन। फिर वो क्या कहता है कि फिर से शैतान परमेश्वर के घर पर आता है स्वर्ग में, फिर से वो बात होता है कि परमेश्वर बोलता है कि देखा तूने अय्यूब कितना भला है, उसको तूने सब चीज छीन लिया, फिर भी वो मेरे को कुछ भी नहीं बोला उल्टा। फिर उसने कहा हाँ तू वो उसको पूरे शरीर को कुछ भी कर दे, उससे सब चीज छीन ले, वो तेरे मुंह पे गाल देगा। तो फिर परमेश्वर उस टाइम पे उसको बोलता है कि तू उसको बस प्राण छोड़ दिया और पूरा सब चीज तेरे हाथ में है ना। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर वो वहां से चला जाता है। फिर वो अय्यूब के पूरे शरीर पे कोड़े कर देता है, मोटे मोटे, है ना, और उसको सब चीज छीन लेता है। फिर वो मतलब कि उसे जब पता चलता है, फिर वो बाहर बैठता है, और जो राख वाख होती थी पहले जमाने में, तो दवाई वाई का सिस्टम नहीं था, तो वो लोग राख से ही अपना वो करते थे, और खुद जाता था वो कुछ, है ना, खुद भी उसके घाव चाटते थे। तब उसकी वाइफ जो होती है वो उसके पास आती है और बोलती है देख परमेश्वर ने तो तू कुछ किया ही नहीं तेरा, और बल्कि जो कुछ था वो सब तो छीन लिया है, तो इसलिए तू अब तो गाली दे दे, अब तो कुछ बोल दे। तो अय्यूब बोलता है कि गलत है, तुम एक मूढ़ स्त्री है, तुम मेरे पास से चली जाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं दिया है, परमेश्वर ही लेगा, ये बोलती है। फिर वो उसके सब दोस्त आते हैं, है ना, उसके दोस्त भी बोलते कि यार तू तो इतना धर्मी था, तूने तो ये किया परमेश्वर के लिए, तू तो बलिदान देता था अपने बच्चों के लिए, उनकी गलतियों का भी जो भी ना हो उसके लिए भी तू बलिदान करता था, तो तेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो वो बोलते हैं कि ये सब आजमाइश हो रही, तो मैं परमेश्वर मेरे साथ जो भी कर रहा है सही कर रहा है, आगे चल के जो भी होगा सब ठीक होगा। पर उसके सब दोस्त मानते ही नहीं है, वो सोचते हैं पापी है, इसने कुछ जरूर तो किया है तभी इसके साथ ऐसा हुआ है। तो वो लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर परमेश्वर जब उनको अय्यूब को आता है, एक बार अय्यूब ने बोला था कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है परमेश्वर, तब परमेश्वर उससे बातें करता है, परमेश्वर ने जो भी लिया था सब कुछ उसको लौटा देता है, उससे डबल लौटाता है ना। फिर क्या कहते हैं कि उस टाइम पे उसके तीनों दोस्तों को परमेश्वर ने दंड दिया था, तो और बोला था, जब उन तीनों दोस्तों ने परमेश्वर से बोला कि हमें क्षमा करो, तब परमेश्वर ने कहा कि अगर अय्यूब तुम्हारी प्रार्थना करे तब मैं तुमको क्षमा कर दूंगा। तो अय्यूब देखो, उसके दोस्तों ने उसे इतना सब चीज कहा, उल्टा सीधा बोला, फिर भी उसने प्रार्थना किया उन अपने दोस्तों के लिए, और उनकी क्षमा को परमेश्वर से दिलवाया, है ना। और उसे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अक्सर कई सारी प्रॉब्लम्स आती है हमारे उसमें, पर हमें परमेश्वर के वचन से उन्हें सॉल्व करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए परमेश्वर के वचन में, इससे हमें आशीष मिलेगा और परमेश्वर आमीन। हमेशा खुश रखेगा। आमीन।